प्रोफेशनल गूगल मैप एक्सट्रैक्टर के बारे में। वैसे हमारे वेबसाइट में पहले से 2 गूगल मैप एक्सट्रैक्टर पड़े हुए हैं। अगर आपको नॉर्मल यूज के लिए गूगल मैप एक्सट्रैक्टर चाहिए तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, और अगर आपको गूगल मैप एक्सट्रैक्टर के साथ साथ सोशल मीडिया एक्सट्रैक्टर भी चाहिए तो आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गूगल मैप से रॉकेट के स्पीड में डेटा निकालना है तो आपके लिए फिर प्रोफेशनल गूगल मैप एक्सट्रैक्टर बेस्ट चॉइस। तो चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या है ये प्रोफेशनल गूगल मैप एक्सट्रैक्टर। कस्टमर का फीडबैक ये है कि आधे घंटे में 5000 डेटा इस सॉफ्टवेयर से निकलता है। जब आपका परचेज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक डाउनलोड लिंक मिलेगा। आपके ईमेल पर भी उसका एक कॉपी चला जाएगा, जहां से आप एक पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरह का। इस पीडीएफ में आपको यहाँ पे जो डाउनलोड बोल के लिंक मिल रहा है, इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके पीसी में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा जिप फाइल में। अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जहां पर भी आप वो जिप फोल्डर को रखे हैं उसको आप अनजिप कर दीजिए। आपको यहाँ एक नया फोल्डर मिल चुका है। अब आप अपना गूगल क्रोम को खोल लीजिए। गूगल क्रोम खोलने के बाद में ऊपर में यहाँ पे जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसको क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशंस दिखाई देंगे। एक्सटेंशंस में आपको जाना है मैनेज एक्सटेंशंस। मैनेज एक्सटेंशंस में जाने के बाद यूजुअली यहाँ पे ये डेवलपर मोड जो है ऑफ रखा है, इसको सबसे पहले ऑन कर लीजिए। यहाँ टॉप लेफ्ट साइड में आपको लोड अनपैक्ड एक बटन दिखेगा, इस बटन को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में जहां पर भी आप वो फोल्डर को रखे हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सटेंशन लोडेड आ चुका है। अब मेरे यहाँ पे काफी सारे एक्सटेंशन है, अब कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पर देखिए हम लोगों का एक्सटेंशन ऐड हो चुके हैं। अब आप सिंपली इस एक्सटेंशन को पिन कर दीजिए। यहाँ पर देखिए जी मैप एक्सट्रैक्टर एक्सटेंशन दिख रहा है, इसको हम लोग पिन कर लेते हैं तो हम लोगों को काम करने में सुविधा होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जी मैप एक्सट्रैक्टर आ चुका है। चलिए अगला पार्ट में हम लोग देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग देख लेते हैं कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। ये सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आप जहां ये एक्सटेंशन को पिन किए हैं उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखिए एक्टिवेट लाइसेंस करके आ रहा है। अभी जो है ये डेमो वर्जन है, ये भले ही काम करे लेकिन आपको डेटा डाउनलोड करने नहीं देगा। तो लाइसेंस एक्टिवेट करने के लिए हम लोग लाइसेंस देखते हैं। जब आप परचेज करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर कुछ इस तरह से लाइसेंस डिटेल्स भेज दिया जाएगा। तो इसलिए जब भी आप परचेज कर रहे हैं तो आप अपना प्रॉपर ईमेल आईडी दीजिए ताकि आपको लाइसेंस टाइमली मिल जाए। तो हम लोग ये एक्टिवेशन की को कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट कर दे रहे हैं और सबमिट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइसेंस हमारा एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। वैसे लॉग आउट करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस एक्सटेंशन को अगर क्लोज कर देंगे तो एनफ है। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आपको ईमेल निकालना है तो जरूर इस बॉक्स को चेक कीजिए। अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये भी निकालना है तो इस बॉक्स को भी चेक कर लीजिए। डेमो पर्पस के लिए हम लोग यहाँ पे एक कीवर्ड डालते हैं यूपीएस डीलर, और लोकेशन में हम लोग 2 लोकेशन दे रहे हैं। आप जितना ज्यादा लोकेशन दीजिएगा उतना ज्यादा डेटा आपको मिलेगा। हम लोग यहाँ दे देते हैं मुंबई, और सेकंड में हम लोग दे देते हैं नागपुर। उसके बाद हम लोग स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 9 रिजल्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार है
वहां पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सारा डेटा आया या नहीं आया। अभी भी डेटा सेव हो रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब मैं समझता हूं कि डेटा सारा आ चुका है। अब हम लोग यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और डेटा हमारा डाउनलोड हो चुका है। आप देखिएगा कि ये डेटा CSV फॉर्मेट में डाउनलोड हुआ है। आई एम श्योर कि आप लोग डेटा को एक्सेल में सेव करना चाहेंगे और यूज करना चाहेंगे। उसके लिए आप ये डेटा पर आइए, इसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ। यहाँ ओपन विथ में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, इससे आप डेटा को ओपन कर लीजिए। तो देखिए डेटा एक्सेल में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऑर्गेनाइज करके और कुछ भी एक नाम आपके हिसाब से देके सेव एज करके सेव कर लीजिए। यहाँ से आप फॉर्मेट को XLS सिलेक्ट करके सेव कर। अगर आप ये सॉफ्टवेयर को परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाके आप परचेज करके इंस्टेंटली डाउनलोड कर लीजिए।